जी, क्या होते हैं प्रश्नवाचक? बोलिए। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। और उसके बाद संदेहवाचक क्या होता है? कल मैंने आपको समझाया था संदेहवाचक। संदेहवाचक का क्या अर्थ होता है? हाँ जी, संदेहवाचक बोलिए। खुशप्रीत, संदेहवाचक मैंने क्या बताया था? याद नहीं है? दोबारा बताऊं? बोलिए बेटे। संदेहवाचक क्या बताया था मैंने? जिसमें क्या होता है, काम के पूरा होने में अभी क्या रहता है? डाउट रहता है, कोई काम पूरा नहीं हुआ, उसमें संदेह रहता है। अब दोबारा समझाऊं आपको संदेहवाचक क्या होता है? बोलिए, दोबारा बता दूं। संदेहवाचक वो होता है जिस वाक्य में संदेह रहता है, जिस वाक्य में कार्य के ना होने का बोध होता है। जिस वाक्य में क्या होता है? कार्य के ना होने का बोध हो, कि कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? संदेहवाचक। जिस वाक्य में कार्य के पूरा होने में संदेह रहता है, ठीक है। जैसे कोई काम नहीं पूरा हुआ तो उसे हम बोलते हैं संदेहवाचक। मोनिका, इसका ये है संदेहवाचक के उदाहरण, जैसे शायद कल वह कल यहाँ आए, यह पत्र लड़के ने लिखा होगा, अब वह घर पहुंच चुका होगा। मतलब हमें पूरा नहीं पता उसका, उसके बारे में हमें क्या रहता है? डाउट रहता है, ठीक है। उसके बारे में हमें क्या रहता है? हमेशा डाउट रहता है। काजल, आप बताइए क्या होता है संदेहवाचक? जिसमें कार्य के पूरा होने में संदेह होता है। हाँ जी, बताइए क्या होता है बेटे? काजल, खुशप्रीत, आप बताओ। यस मैम। हाँ जी, बोलिए क्या होता है संदेहवाचक? जिस वाक्य में कोई संदेह हो। काम के होने में, ठीक है ना, जिसमें कोई कार्य हो रहा है वो पूरा नहीं हुआ, अभी उसके पूरा होने में क्या है? डाउट है। अभी हमें ये रहता है कि उसके पूरा होने में अभी संदेह है, पूरा नहीं हुआ अभी वो वाक्य, तो उसको हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक। जैसे कि मोनिका लड़ाई कर रही है, तो इसका संदेहवाचक क्या बनेगा? काजल, क्या शायद बनेगा? मोनिका लड़ाई करती है। शायद मोनिका लड़ाई कर रही है, ठीक है। मोनिका लड़ाई कर रही होगी, होगी भी हो सकता है, इसमें भी संदेह है कि होगी शायद, मतलब हमें कंफर्म नहीं होता किसी चीज के बारे में कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में हमें कंफर्म नहीं होता, अब ये सोच लो कि जिस काम के बारे में हमें कंफर्म नहीं है, अभी उसके पूरा होने में क्या होता है? डाउट होता है। तो जब पूरा होने में और काम होने में डाउट होता है तो हम उसी को कौन कौन सा वाक्य बोलते हैं? संदेहवाचक, ठीक है। नेक्स्ट किया था हमने इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होता है? दया, बताइए इच्छावाचक क्या होता है? हाँ जी, दे इच्छावाचक मैंने क्या बताया था? हम्म, जो अपनी इच्छा प्रकट कर। नहीं, आपने क्लास नहीं लगाई थी ना कल, इसलिए। हाँ जी, गलत। हिमांशी, इच्छावाचक क्या होता है? कल मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे सारे वाक्य। मोहित, आप बताइए इच्छावाचक क्या होता है? जिसमें हाँ, हम अपनी कोई इच्छा प्रकट करें किसी कार्य के लिए। जिसमें कि आशीष दी गई हो, ठीक है, किसी को, किसी की स्तुति की गई हो, जैसे ईश्वर की, या फिर कोई इच्छा प्रकट की गई हो, अपने मन की कोई इच्छा, काश मुझे ये खाने को मिल जाए, ठीक है।
भगवान तुम्हारा भला करे, या तुम्हारी यात्रा सुखद हो। तो ये हमने अपने मन की इच्छा करी, ठीक है। तो इसमें हम भगवान की स्तुति भी करते हैं और साथ में हम कोई अपने मन की इच्छा भी बता सकते हैं, ठीक है। और कोई मन का भाव है, जैसे कि ऐसा हो जाए, ये हो जाए, तो ये हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक, ठीक है। कल हमने ये तीनों कर लिए थे, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। अब इसके आगे की एक्सरसाइज है ये है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। जैसे मेघा रोटी बनाती है, इसका आज्ञावाचक क्या होगा। इसका हमने आज्ञावाचक बनाना है, तो इसका आज्ञावाचक क्या बनेगा। जैसे मेघा रोटी बनाती है, ठीक है, इसका आज्ञावाचक, पहले आज्ञावाचक की हम परिभाषा पढ़ते हैं कि आज्ञावाचक होता क्या है। आज्ञावाचक का अर्थ होता है जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। क्या होता है, जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है या अनुमति ली जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विधिवाचक या आज्ञावाचक। दोबारा सुनिए, जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, चाहे तो परमिशन ली जाती है या फिर आज्ञा दी जाती है, उसमें उसमें हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक। उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। जैसे कि पहले है अपना काम देखो, ठीक है, दूसरा है अब बैठकर पाठ याद करो, तीसरा हमने बोला अब कढ़ाई में मसाला भूनिए, चौथा कृपया मुझे यह एक पुस्तक दीजिए, आप जा सकते हैं। तो हमने किसी को आज्ञा दी या अनुमति ली, तो दो चीजें इसमें काउंट होंगी, एक आज्ञा और दूसरा अनुमति। जब हम दोनों को वो करते हैं, देखते हैं वाक्य में, तो वहां पर हम कौन सा वाक्य कहते हैं, आज्ञावाचक, ठीक है। अपना काम देखो, दूसरा बैठकर पाठ याद करो, अब कढ़ाई में मसाला भूनो, कृपया मुझे यह पुस्तक दीजिए, अगला आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य कौन से हो गए, आज्ञावाचक। अब इसका हम क्या बनाएंगे, जैसे कि ये सेंटेंस दिया हमें, मेघा रोटी बनाती है, इसका आज्ञावाचक क्या बनेगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आप में से कोई बताओ। काजल आप बनाइए, बताइए इसका, मेघा रोटी बनाती है, इसका आज्ञावाचक। मेघा रोटी बनाओ। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है विधानवाचक वाक्य, पंच पढ़ाई करते रहो। विधानवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। पहले आपको पता होना चाहिए, विधानवाचक मैंने आपको बताया था जिसमें किसी कार्य के होने की सूचना दी जाती है। विधानवाचक हमने किया था ना, जिसमें किसी कार्य के होने की सूचना दी गई हो, तो ये हमने किया था विधानवाचक। इसकी परिभाषा मैंने आपको समझाई भी थी कि विधानवाचक किसे कहते हैं। हाँ जी, विधानवाचक की परिभाषा भी मैंने बताई थी आपको। हाँ जी बोलो, विधानवाचक की परिभाषा क्या होती है। विधानवाचक मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है, किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक। किसी कार्य के होने की सूचना मिले जब, उसे हम बोलेंगे विधानवाचक। हाँ जी बताइए, विधानवाचक क्या हो गया, किसी काम के होने की सूचना मिलना, उसे हम बोलते हैं विधानवाचक। अब अंश पढ़ाई करते रहो, इसका विधानवाचक क्या बनेगा, बोलिए कौन बताएगा। काजल, खुशप्रीत, सानिया, कोई भी बताओ। हाँ काजल बोलिए। अंश पढ़ाई करता है। अंश पढ़ाई करता है, बिल्कुल सही। इसमें हमने किसी कार्य की सूचना देनी है कि ये काम हो रहा है,
किसी काम के होने की सूचना देते हैं जब वो, वहां विधानवाचक होता है। अंश पढ़ाई करते रहो, इसका बनेगा अंश पढ़ाई करता है। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया आपको विधानवाचक। जैसे इसके और उदाहरण देखते हैं हम। वह विद्यालय गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह कल लौट आया था। तो ये कौन से हैं? इसमें किसी काम के होने की सूचना मिलती है, इसे हम कहते हैं विधानवाचक। अगला तो आपको आता है कि प्रश्नवाचक। इसका क्या बनेगा? चंचल शतरंज नहीं खेलती है। हेलो, हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, आगे हम करते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रश्नवाचक। हम बताइए बेटे, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? दया बताओ। चंचल शतरंज नहीं खेलती, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? बोलिए दया। हाँ बोलो मानसी, बोलिए। क्या चंचल शतरंज नहीं खेलती? क्या चंचल शतरंज नहीं खेलती है? और क्या बनेगा इसका? और बताइए। और हाँ जी, और क्या बन सकता है? बोलो बच्चे। चंचल क्यों शतरंज नहीं खेलती है? हाँ ये भी ठीक है। चंचल क्यों शतरंज नहीं खेलती है? चंचल शतरंज कब नहीं खेलती? ठीक है, चंचल शतरंज कब नहीं खेलती है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखे। जैसे शायद वह यहाँ आ गया, ये कौन सा वाक्य है? अब ये बताना है कि ये वाक्य कौन सा है, बताइए। संदेहवाचक। संदेहवाचक। क्यों है संदेहवाचक? क्योंकि इसमें क्या लगा है? क्या है? डाउट है। अब जिसमें डाउट होता है वो क्या होता है? संदेहवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है शाम हॉकी खेल रहा है। ये कौन सा वाक्य है, बताइए। बोलिए, शाम हॉकी खेल रहा है, ये कौन सा वाक्य है? विधान विधानवाचक, जिसमें एक काम हो रहा है, किसी कार्य के होने की सूचना मिल रही है। ठीक है, जिस वाक्य में हमें सूचना मिलती है तो वो वहां पर कौन सा होता है? विधानवाचक। सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ जी, ये बताइए कौन सा है? सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए, बोलिए। आज्ञा। आज्ञावाचक। सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए, बोलिए। ये भी विधानवाचक हो आज्ञा। सकता है। सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी हो सकता है विधानवाचक। आज्ञावाचक इसमें होता है कि आज्ञा या अनुमति, उसमें हम आज्ञा और अनुमति देखते हैं। तो ये तो एक सूचना है ना, तो इसलिए ये कौन सा आएगा? विधानवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। शायद आज पिताजी आएंगे। आज इच्छावाचक में इसको परिवर्तन करना है, इच्छावाचक बनाना है इसका। ठीक है, ये बनाइए, शायद आज पिताजी आएंगे, इसका इच्छावाचक। बोलिए। काश आज पिताजी
काश आज पिताजी, और कोई बच्चा बनाओ। हाँ जी, और कोई कौन बना सकता है? और कोई इसका और ठीक कर सकता है कोई इसको? बोलिए। हम्म हाँ जी, क्या बनेगा इसका? शायद आज पिताजी आएंगे, इसका इच्छावाचक। काश आज पिताजी आए, ठीक है। क्या बनेगा इसका? काश आज पिताजी आए, ठीक है। काश आज पिताजी आए, क्या बनेगा इसका? हाँ जी, आप बनाइए इसका, कुछ और बना सकते हो तो आप बताइए, दया या हिमांशी, और क्या बन सकता है? हाँ जी बेटे, और कोशिश करो, और क्या बन सकता है? भगवान करे आज पिताजी आ जाएं, ठीक है। फिर आगे विधानवाचक बनाना है। यदि वर्षा होती तो फसल भी होती, इसका विधानवाचक क्या बनेगा? बोलिए। यदि वर्षा होती तो फसल भी होती, विधानवाचक बोलो बेटे। विधानवाचक क्या बनेगा इसका? हाँ जी, क्या बनेगा इसका? अगर वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल भी होती, इसका क्या बनेगा विधानवाचक? किसी को नहीं आता? वर्षा से फसल अच्छी होती है, वर्षा से फसल अच्छी होती है, तो ये सूचना होगी, तो इसलिए ये बनेगा। इसको मैं कंडीशन हटा देंगे हम, यदि और तो वर्षा होती तो वर्षा से फसल अच्छी होती है, ये बन गया इसका विधानवाचक। फिर इसका बनाइए, काश तुम कल आते, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? बताइए। प्रश्नवाचक तो सभी बना सकते हैं, बनाओ। तुम कल क्यों कल नहीं? क्या तुम तुम कल कल आओगे? क्या तुम कल आ सकते हो? क्या तुम कल आ सकते हो? ठीक है। ये विधानवाचक तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको देखो। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। चलो मैं आपको बताती हूँ, आप बताना प्रश्न कि क्या इस बार हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका हमने निषेधवाचक बनाना है। बताइए, क्या इस बार हमारे विद्यालय में बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं, इसका निषेधवाचक बनाइए। बोलिए। इस बार हमारे विद्यालय में बड़े बड़े आदमी नहीं आएंगे। नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस बार हमारे विद्यालय में बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर है दूसरा, शायद वह सामान खरीदने के लिए बाजार में आ गया है। शायद वह सामान खरीदने के लिए बाजार में आ गया है, इसका निषेधवाचक बनाइए। हाँ जी, शायद वह सामान खरीदने बाजार में आ गया है, इसका निषेधवाचक बोलो। बोलिए। खुशप्रीत बताओ। निषेधवाचक बनाना है। शायद वह सामान खरीदने के लिए बाजार में आ गया है, इसका निषेधवाचक। ये तो बिल्कुल आसान है। शायद मैं वह बाजार में सामान खरीदने नहीं आया। वह बाजार में सामान खरीदने नहीं आया है। आया
है। हाँ, शायद हटा देंगे हम इसमें से, ठीक है। फिर है तीसरा, क्या राम और श्याम अब साथ साथ रहते हैं, इसका निषेधवाचक बनाओ। हाँ जी, क्या राम और श्याम अब साथ साथ रहते हैं, इसका निषेधवाचक क्या बनेगा। राम और श्याम अब साथ साथ नहीं रहते। राम और श्याम अब साथ साथ नहीं रहते हैं। हाँ जी, श्याम पढ़ता है, इसका बनाइए प्रश्नवाचक। क्या श्याम पढ़ता है? श्याम पढ़ता है। क्या श्याम पढ़ता है, बिल्कुल सही। फिर है सूर्य भ्रमणशील है, इसका निषेधवाचक। सूर्य भ्रमणशील है, इसका निषेधवाचक क्या होगा। सूर्य भ्रमणशील नहीं है। सूर्य भ्रमणशील नहीं है, ठीक है। सूर्य भ्रमणशील नहीं है। फिर है आप अपना पाठ याद करेंगे, प्रश्नवाचक। इसका क्या बनेगा। क्या आप अपना पाठ याद करेंगे? बिल्कुल सही, क्या आप अपना पाठ याद करेंगे, ये बन गया इसका प्रश्नवाचक। अब बताइए, मैं अपनी बात कह चुका, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा। मोहित, आप बताइए। मैं अपनी बात कह चुका, इसका प्रश्नवाचक। मोहित, मोहित बोलो बेटे। ये तो बिल्कुल आसान है, मैं अपनी बात कह चुका, इसका प्रश्नवाचक। दया, आप बताओ। दया, मैं अपनी बात कह चुका, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा। बोलो। क्या मैं अपनी बात कह चुका हूँ। क्या मैं अपनी बात कह चुका। हूं नहीं लगाना, इसमें है नहीं ना हूं, तो अपनी तरफ से नहीं लगाना, आप रहने दो। अगर पूरा बनता है ऐसे ही वाक्य तो हम उतना ही रहने देंगे, ठीक है। फिर है शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपा, हवेली को अंतिम बार देखा। हाँ जी, इसका बनाइए जो है विधानवाचक। इसका बनेगा शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर हवेली को अंतिम बार देखा, ठीक है। चाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर हवेली को अंतिम बार देखा। ओके, ये कौन आ गया, मुकुल। ये मुकुल इस क्लास में कैसे आ गया। मुकुल, आप इस क्लास में कैसे आ गए। मुकुल, आपकी तो 8th क्लास है। मुकुल कुमार, मुकुल आप 9th में क्या कर रहे हो, 9th क्लास में। 9th में बेटे आपकी क्लास में कोई मुकुल है। नो मैम। ये नो मैम। मुकुल कुमार आप कैसे आ गए यहाँ पे। मैम उसकी ऑडियो ऑन नहीं है। पता नहीं, ये 8th क्लास का बच्चा है ये तो। मुकुल 9th में पता नहीं क्या कर रही है। चलिए आगे करते हैं बेटे कि क्या धर्म समाज से चला गया है, इसका निषेधवाचक बनाइए। क्या धर्म समाज से चला गया है, इसका निषेधवाचक। क्या धर्म समाज से चला गया है, बोलिए। धर्म समाज से नहीं गया।
धर्म समाज से नहीं गया है। ठीक है, इसका निषेधवाचक बनेगा धर्म समाज से नहीं गया है। कपिल वस्तु जानना अब संभव नहीं, इसका प्रश्नवाचक। कपिल वस्तु जानना अब संभव नहीं, बताइए इसका। कपिल वस्तु जानना अब संभव नहीं। क्या कपिल वस्तु जानना संभव? क्या कपिल वस्तु माँ, जानना संभव है? क्या कपिल वस्तु जानना संभव है? ठीक है। फिर है, क्या भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? इसका बनाना है निषेधवाचक। क्या भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? राइट। क्या भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? इसका निषेधवाचक क्या बनेगा? भूख हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, हाँ जी। अब ये हो गई हमारी प्रैक्टिस इसकी। अब थोड़े से इसके और क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी। जो और क्वेश्चन आंसर रहते हैं इसके और भी हैं, इसमें दिए हुए हैं। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। क्या युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है? तुम आ गई, एक विस्मयादि बोधक रहता है हमारा। विस्मयादि बोधक क्या होता है? जिसमें उसकी परिभाषा सुन लो विस्मयादि बोधक की। जिस वाक्य में विस्मय, भय, हर्ष आदि भाव प्रकट हो। कौन कौन से? खुशी के, दुख के, भय के भाव प्रकट होते हैं। खुशी के, दुख के, भय के भाव प्रकट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक। ठीक है, खुशी, दुख और भय के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विस्मयवाचक। ठीक है, उद्गारवाचक भी है इसका नाम, विस्मयवाचक भी है। ठीक है, चलिए बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। कल, हाँ कल जो है, कल हम इसकी परिभाषा करेंगे उद्गारवाचक वाक्य की। और इसके जो वाक्य हैं जैसे कि ओहो, वाह, हाय, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओहो ये क्या हो गया, हाय चोट लग गई। जब हमारे मुंह से ऐसे वाक्य निकलते हैं, ठीक है, तो वो उनको कहते हैं हम विस्मयवाचक। इनको बदलना भी होता है और इनके चिन्ह से हमें इनकी पहचान भी करनी होती है। एक डंडी लगा करके नीचे बिंदी लगी होती है ना, वो इसका विस्मयवाचक का चिन्ह होता है। ठीक है, तब हमारे मुंह से अचानक शब्द निकलता है, ओहो, आय हाय, हाय राम, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, हाय राम वो गिर गया, ओहो ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जब हम ये सारे वाक्य बोलते हैं और सुनते हैं, तब हमें क्या होता है? तब वहां पर विस्मयवाचक होता है, या इसका एक नाम है उद्गारवाचक। आपकी बुक में दिया हुआ है उद्गारवाचक। ठीक है, और वैसे इसको हम विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वाक्य में इसका नाम है विस्मयवाचक। तो इसके जो वाक्य हैं, बदलो हैं, वो कल करेंगे। और इसमें एक रह गया संकेतवाचक। संकेतवाचक के भी क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं। संकेतवाचक में क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि उसमें लगा होता है, कंडीशन लगी होती है, अगर, जब, तब। ठीक है, और लगा होता है यदि, तो ऐसे वाक्य जिनमें की कंडीशन लगी होती है, उन्हें हम कहते हैं, उसे हम बोलते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक में जिस वाक्य में विधान किसी शर्त की पूर्ति के बाद हो, मतलब कोई काम होता है, शर्त लगी होती है उसमें, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होता है, उसे हम कहते हैं संकेतवाचक। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है, उसे हम बोलते हैं संकेतवाचक। ठीक है, चलिए जी कल करेंगे बाकी। चलिए बाय।